नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा चिया चक्रवर्ती के शुगर डैडी का। शुगर डैडी, सॉल्टी डैडी, स्पाइसी डैडी, चटकदार डैडी, यानी महेश भट्ट के बारे में। जी हाँ, महेश भट्ट, इनकी बहू ने आके ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि बॉलीवुड में, कराची वुड में भंवर उठ गया है। जी हाँ, यानी भंवर उठ गया है क्योंकि उनकी बहू लवीना लोध, जी हाँ लवीना लोध हैं, जो कि इनके भांजे महेश भट्टू जी के भांजे जो हैं सुमित समरवाल, उनकी जो वाइफ हैं लवीना लोध, उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं, ऐसे ऐसे बातें बोली हैं जो कि तिवारी भैया 2 महीना पहले कह रहे थे कि भट्टू ऐसा है, भट्टू वैसा है, चिया का सॉल्टी डैडी ऐसा है, चिया का सॉल्टी डैडी ऐसा है, शुगर डैडी ऐसा है वैसा है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं लवीना लोध ने, जो कि भट्टू की बहू है, ऐसी ऐसी खुलासे किए हैं जिससे कि पूरे दुनिया में तहलका मच गया है, जबकि वो सच है। लेकिन क्या क्या खुलासे किए हैं जैसा हम पढ़ देते हैं। बहुत लंबा सा उन्होंने आरोप लगाए हैं और क्या कहा है। नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है। मेरा यह वीडियो मेरे और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए है। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित समरवाल से हुई थी। मैं उनके खिलाफ डाइवोर्स का केस कर दी है और डाइवोर्स लेना भी चाहती हूँ। लेकिन मैंने उनका जब फ़ोन चेक किया था, सुमित समरवाल, उसमें गलत गलत लड़कियों का फोटोग्राफ्स रखा जाता था, लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। वाइट पाउडर का धंधा भी चल रहा था, वाइट पाउडर का, और किस किस को खुश करना है, कहाँ कहाँ लड़की भेजना है, ये भी धंधा चल रहा था। सुमित समरवाल चला रहे थे, अकॉर्डिंग टू लवीना लोध। आगे क्या कहा है, यानी लवीना लोध ने आगे कहा है कि महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है। ये ऑलरेडी तिवारी भैया कह चुके हैं। इंडस्ट्री का पूरा सब कुछ इसके पास कंट्रोल है। इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, किसका करियर ख़त्म करना है, किसका करियर बढ़ाना है, किसका करियर डुबोना है, इसके हाथ में रहता है। तिवारी भैया ऑलरेडी बोल चुके हैं, कुछ नया बोलिए लवीना जी। लेकिन उसने ये भी कहा है, लवीना लोध ने कहा है कि कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर, कितने कंपोजर का इसने करियर चौपट कर दिया है। जिसको ये ठान लिया शुगर डैडी ने कि अगर इनको बाहर करना है तो बाहर कर देता है, जिसको चाह दिया कि करियर चौपट तो चौपट। ये कहीं ना कहीं तिवारी भैया बोल चुके हैं। और एक और बात कहा है कि बहुत सारी लड़कियों को नोचा है, बहुत सारी लड़कियों का करियर चौपट किया है, उसको भी नोचता था और नोचवाता था। तिवारी भैया बोल चुके हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये प्रूफ हो गया कि जो तिवारी भैया कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सही होता था, और तिवारी भैया जो जो बातें बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार लवीना लोध ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं 100% सही हो रहा है। और लवीना लोध ने कहा है कि अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसमें जिम्मेवार होंगे महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित समरवाल जो इनके पतिदेव हैं, जो भांजे हैं, साथ में साहिल सैगल, कुमकुम सैगल, ये तमाम लोगों पे आरोप लगा है कि अगर कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेवार होंगे। लवीना लोध ने यहाँ तक नहीं रुका। लवीना लोध ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि जब मैं पुलिस में जाती हूँ FIR कराने के लिए तो कोई पुलिस वाला सुनता नहीं है। लवीना लोध दी कोई सुनेगा भी नहीं। भट्टू के खिलाफ कोई पुलिस वाला कोई FIR नहीं लिख सकता। मुझे याद है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भट्टू जब बांद्रा पुलिस स्टेशन गया था, ऐसे गया था जैसे मानो दबंग हो, ऐसे मानो जैसे वो वहाँ का महाराज हो। तो कहीं ना कहीं
लवीना लोध जी, आप गई थी, पुलिस ने फॉर्मेलिटी पूरा किया होगा, लेकिन FIR नहीं लिखेगा। हाँ, ये भी कर सकता है कि वो फ़ोन करके बोल दे, हेलो भट्टू साहब, हाँ मैंने मतलब महेश भट्टू साहब जी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपकी बहू आई है, बहू लवीना लोध आपके खिलाफ बोल रही, क्या करूँ? मत लिख। हाँ हाँ, अरे मत लिख यार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जानता है ना। हाँ, तो इस तरह के धमकी दिए जा रहे होंगे, इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे जा रहे होंगे। तो लवीना लोध जो बातें बोल रही थी उससे पहले तिवारी भैया ने लगातार अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कराची वुड में महेश भट्टू का सबसे बड़ा दबंगई चलता है, सबसे बड़ा ये चलता है, सबसे बड़ा ये चलता है, सबसे बड़ा ये चलता है। तो इन तमाम चीज़ों का चलता रहता है वहाँ पे, ये कोई नहीं बोल सकता। ये कहीं ना कहीं महेश भट्टू का भी हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत सिंह राजपूत का करियर में कहीं ना कहीं कुछ मूवी खींची गई, कुछ मूवी हटाई गई, बर्बाद किया गया, उसमें भट्टू का पूरा हाथ नहीं, पूरा शरीर है। ये तो तिवारी भैया कहते कहते उनका गला बैठ जाता है। लेकिन लवीना लोध ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मैसेज दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि देश के कोई एजेंसी है कि उसको बॉडीगार्ड दे, सुरक्षा दे, और जो आरोप लगाया है लवीना लोध ने, उस आरोप की पूरी तरह से निष्पक्षा से जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपोज टू महेश भट्ट। क्योंकि महेश भट्ट को एक्सपोज करने का सही टाइम यही है कि कोई परिवार के घर की लड़की आके इस तरह की बातें बोल रही है कि सुमित सब्रवाल यानी कि महेश भट्टू का जो भांजा है वो लगातार ड्रग्स की सप्लाई करता है, लड़कियों की सप्लाई करता है, लड़कियों को कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे लेके आना है, किसको खुश करना है, किसको खुश नहीं करना है, ये तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व है। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए हैं वो आरोप में सच्चाई है, क्योंकि आखिर पत्नी है वो लवीना लोध जिसने आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं पत्नी के पास अधिकार होते हैं जो अपने पति के फ़ोन चेक करे, और उस फ़ोन चेक करने में कहीं ना कहीं ऐसे कोई डिजिटल एविडेंस मिले हैं लवीना लोध को, जिसके कारण लवीना लोध पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होके भट्टू के खिलाफत बोल रही है। और भट्टू के लगातार ऐसे, मैं तमाम बोलता रहता हूं कि भट्टू ने लगातार उन कम लड़कियों को इस्तेमाल करते रहा है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता रहता है। ये तिवारी भैया बार बार बोलते हैं और ये साबित हो रहा है। वो तमाम चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि कौन कौन से आरोप लगाए हैं लवीना लोध ने, और लवीना लोध जो कुछ बोल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई अगर है तो सारे ब्लेम में से अगर कुछ भी सच्चाई है तो उसमें से कहीं ना कहीं जो भी आरोप लगे हैं वो बहुत ही गहरा आरोप है, बहुत ही क्रिटिकल है, वो इम्पॉर्टेंट है कि हाँ बॉलीवुड में बहुत सारे चीज़ें गलत होती हैं। और कहीं ना कहीं ये इनके जो भांजे की वाइफ हैं लवीना लोध जो आजकल डाइवोर्स ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं सच जानती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कोई बड़ी एजेंसी हो जो इन तमाम मामलों की जांच करे, क्योंकि भट्टू का लगातार बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा दबंगई ये साबित होता है। ये अब की बार आरोप नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं कि कभी किसी लड़की के साथ इलू इलू करना, कभी मूवी सेट पे जाना उसके बाद इलू इलू करना। आपको याद होगा जिया खान के मामले में इनकी माँ को धमकाया था कि जिस तरह से तुम्हारी बेटी को सुलाया है वैसे ही तुम्हें भी सुला देंगे। ये भट्टू ने धमकाया था, ये आरोप लगा था। तो ये कहीं ना कहीं ये सब सारे आरोप सही हैं, लेकिन लोग डर से मुंह नहीं खोल पाते हैं, लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन लवीना जो लोध सामने आई हैं, उस परिवार की बहू, वो कहीं ना कहीं भट्टू के सच को जानती है कि उस परिवार में विशेष फिल्म जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उसमें कहीं ना कहीं कुकर्म चलता है, उसको साबित करना होगा।
लेकिन जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप कहीं ना कहीं उसमें से 10% 20% भी सही हैं, तो बहुत सारे बहुत बड़े आरोप हैं। ड्रग्स का मामला, वुमेन्स ट्रैफिकिंग, लड़कियों को इधर उधर करना, किसी का करियर चौपट करना, किसी को दबाना, किसी को मेंटल टॉर्चर करना, ये तमाम चीज़ें आरोप, एक बहुत सारा क्रिमिनल्स ऑप्शंस हैं और इस तरह के आरोप की जांच होनी चाहिए। मैं देश की एजेंसी से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि लवीना लोध की बयान का बाकायदा सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि भट्टू पे पहली बार आरोप नहीं लगा हुआ है। यानी चिया चक्रवर्ती के जो सॉल्टी डैडी हैं, जो शुगर डैडी हैं, ये पहला आरोप नहीं लगा हुआ है। इससे भी बहुत बड़े आरोप लगा चुके हैं। जिया खान, हमारी जिया बहन लगा के बेचारी वो चली गई, दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन क्या हुआ, कोई सामने नहीं आया। लेकिन सही टाइम है अब की बार ये जांच करने का, क्योंकि अगर एक बार ये बॉलीवुड में चल रहा है वो सारे दब जाएंगे। तो सही टाइम है, जो आरोप लगाई है उसकी जांच होनी चाहिए। लवीना लोध जी, आप आई हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है और आप जो खुलासे किए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। तो तिवारी भैया की पूरी टीम और पूरा देश लवीना लोध के साथ खड़ा है। और जिस तरह से सुमित सभ्रवाल पे जो आरोप लगाई है, वो आरोप अगर सिद्ध होते हैं, अगर भट्ट परिवार पर सिद्ध होते हैं, तो बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान होगा बॉलीवुड के लिए। क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाखंडी हैं, ड्रामेबाज हैं, दोगले हैं। वो लगातार गलत कुकर्म काम बॉलीवुड में करते आ रहे हैं, लेकिन डर से लोग सामने नहीं आ पाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भट्टू का पूरा शरीर है, हाथ नहीं, पूरा शरीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो तो लवीना लोध ने कह दिया है कि मैं जब थाने में आती हूँ तो कोई एफआईआर नहीं करता, कोई एवन के स्टेटमेंट सुनता तक नहीं है, उनके खिलाफत सुनता तक नहीं है। इसका मतलब कि पुलिस भी चल रहा है, पुलिस का भी। तो इन तमाम आरोपी की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ध्यान रहे। इस तरह के आरोप लगाए हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं वो सच है। अब उस आरोप से बहुत सारे तार जो उलझी हुई हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे मर्डर मिस्ट्री है, उसके खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि लवीना लोध के जितने बयान हैं, वो बयान में कहीं पे भी कोई वो नहीं है, खटास नहीं है, वो सारे बयान सही हैं। और वो बयान में जिस तरह के आरोप लगे हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, करियर चौपट करना, करियर ख़त्म करना, धमकाना, एक्सटॉर्शन, ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ी आपराधिक मामला है ये। अगर कोई भी एक मामला साबित होता है तो बॉलीवुड में कुछ सफाई हुई है। लेकिन लवीना लोध को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो सामने आई और सच बातें बोली, और उनको सैल्यूट भी करना होगा कि आप इस तरह के कुकर्म को सामने लेके आए। लेकिन कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं कोई एजेंसी आपको सपोर्ट करेगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, या हो सकता है कोई एजेंसी आपको सपोर्ट जरूर करे। हम आपकी बातों को जरूर अपने प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और बातों को जनता के सामने रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट। वेद, क्योंकि लवीस चुनाव में गया है, बिहार चुनाव में 2 दिन के बाद फिर से आ जाएगा।